अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को रवाना किया गिलाफ मुबारक। रियासती बुज़रा कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के तलबा को संक्रांति के मौके पर 7 दिन की मिलेंगी छुट्टियां, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐलान। कांग्रेस की 6 जमानतों में से सिर्फ निस्फ जमानतों पर हुआ अमल। केसीआर की दोबारा इख्तियार पर वापसी यकीनी। सिलसिला में बीआरएस के इजलास से केटीआर का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह को चादर रवाना करने पर असद ओवैसी ने किया अफसोस का इजहार। कहा, बीजेपी संघ परिवार और पूरे मुल्क में उनकी तंजीम अदालत से हो रही है रुजू। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त, कुकटपली में मेडिकल शॉप पर छापा। डीसीए हुकाम ने मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए का स्टॉक कर लिया जब्त। भुवनगिर जिले के पिद्दा कुंदपुर की कंपनी में जोरदार धमाका। कंपनी धमाके में एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी। हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.8 और कोहिर में 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जात पात के नाम पर जहर फैलाने की साजिश को बनाए नाकाम। 4 रोजा देही हिंदुस्तान महोत्सव की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक रवाना किया। इस मौके पर रियासती बुज़रा कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान, चिन्ना रेड्डी के अलावा मुस्लिम उलमा और अक़लियती कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने IIT हैदराबाद की एक टीम को हिदायत दी कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के तेलंगाना बिलखुसूस तारीखी भद्राचलम मंदिर पर इसके असरात के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। ये बात एक सरकारी बयान में बताई गई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से लाहक खतरात बिलखुसूस 2022 के सैलाब में 27 लाख क्यूसिक पानी इलाके में दाखिल होने के पेश नजर इस मामले को समझने एक जामे तज्जिये की जरूरत पर जोर दिया। एक खुसूसी ओहदेदार को IIT हैदराबाद की टीम के साथ तालमेल और हम आहंगी के लिए मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। वज़ीर आला ने हाल ही में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए गोदावरी बिनाकाचिरला प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया है कि यह प्रोजेक्ट सैलाबी पानी पर मबनी है और इसे जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की है। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत की हालिया पेशकश की निशानदेही की, जिसमें तेलंगाना के पानी के मफादात पर मुमकिन असरात के खदशात जाहिर किए गए। इस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को तेलंगाना के एतराजात से आगाह करें। उन्होंने महकमा आपाशी को हिदायत दी है कि वो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और मरकजी वजारत जल शक्ति को जरूरत पड़ने पर रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकतूबात लिखें। इजलास में पानी से मुतालिक चैलेंजेस को हल करने और तेलंगाना के तारीखी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को भी उजागर किया गया। क्रिसमस के लिए 3 दिन की तौसी शुदा तातीलात के बाद स्कूली तलबा अब संक्रांति त्योहार के लिए 5 दिन की छुट्टी के साथ एक और मुख्तसर तातील के लिए तैयार हो सकते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2024-25 के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 13 से 17 जनवरी तक मिशनरी के अलावा दीगर स्कूलों के लिए संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया और स्कूल 18 जनवरी को दोबारा शुरू होंगे। 11 और 12 जनवरी को दूसरा हफ्ता और इतवार होने की वजह से तलबा को त्योहार के लिए 7 दिन की तौसीह छुट्टी होगी। मुख्तसर तातीलात के बाद तलबा को फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्तिहानात 4th की तैयारी करनी होगी। स्कूलों में कहा गया है कि वो 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात 29 जनवरी तक और
अव्वल ता नवी जमात के तलबा के लिए 28 फरवरी तक मुनक्कद करें। इंटरमीडिएट के तलबा 13 जनवरी से संक्रांति की तातीलात पसंद करते हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अभी तातीलात की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बीआरएस कारगुजार सदर वो रुकने असेंबली सिरसिला के तारक रामाराव ने मेडीगड्डा बैरिज से मुतालिक वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मेडीगड्डा बैरिज शिकस्ता नहीं हुआ है, बल्कि रेवंत रेड्डी इस मामले में गुमराह कुन तशहीर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने सिलसिला में मुनक़िदा बीआरएस कायदीन और कारकुनों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की 6 जमानतों में से सिर्फ निस्फ जमानतों पर अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने असेंबली में कहा था कि अगर 2 लाख के कर्जे की माफी पर 100% अमल किया गया तो मैं सियासी सन्यास ले लूंगा। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस इंतजामिया के काबिल नहीं है और वजीर आला रेवंत रेड्डी इंतजामिया चलाने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजिमीन रेगुलेशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 4 लाख शादियां हुई, उन्हें कल्याण लक्ष्मी नहीं दी गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 7,500 रैतु बंधु नहीं, इसमें से 75 पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों को हलफनामा नहीं पूछा गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर ने रैतु बंधु स्कीम के तहत 12 मरहलों में किसानों के खातों में 80,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने तनकीद की कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कालेश्वरम की मरम्मत नहीं की जा रही है क्योंकि इसे 1.5 करोड़ एकड़ अराजी को पानी देना है। उन्होंने कहा कि केसीआर के मुल्क पर हुक्मरानी के दिन फिर आए हैं। మేడిగడ్డలో బర్రె పడ్డది, బర్రె మేడిగడ్డ బరాజ్ పడలే, నీ పుర్రె పడ్డది. ఇలా పుర్రెలు సగం లేవు. ఆ బర్రె పడ్డదని చెప్పి దానికి రాహుల్ గాంధీ తీసుకొచ్చి బర్రె చూడుర్రి దానికి ఫోటోలు కొట్టేది అంతర్జాతీయ ఏదో ఎక్కువైంది. ఏమైంది మరి? ఆడ భూకంపం వచ్చినా తట్టుకున్నది కదా, కాళేశ్వరం బరాజ్ తట్టుకోలేదా? మొన్న భూకంపం వచ్చింది అక్కడ మేడిగడ్డ కాడ, ములుగు జిల్లాల కింద సమ్మక్క సారక్క బ్యారేజ్ కాడ భూకంపం వస్తే కూడా 5.3 రిక్టర్ స్కేల్ మీద నమోదైతే కూడా ఏం కాలే. 28 లక్షల క్యూసెక్ల వరద వస్తే కూడా మేడిగడ్డ బరాజ్ ఏం కాలే. నాకైతే ఒక అనుమానం ఉంది, పక్కా చెప్తున్నా, ఇదివరకు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఆ రోజు కూడా ఏదో ఇల్లే చేసిర్రు అందరూ. ఆ రోజు కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏమో చేసిర్రు. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर पेश करने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी संघ परिवार और पूरे मुल्क में उनकी तंजीमें अदालत से रुजू हो रही हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह में खुदाई होनी चाहिए और वहाँ वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, बीजेपी की हुकूमत है और नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है। 7 से ज्यादा मसाजिद और दरगाहें उत्तर प्रदेश की हैं जहाँ बीजेपी की हुकूमत है। ये खबरस्तान नहीं है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले से उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके इन।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के गोगटपल्ली में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल कमला सेन रेड्डी ने बताया है कि मेडिकल शॉप का मालिक सारंगी नागा शिवा बगैर ड्रग्स लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर एक मेडिकल शॉप चला रहा था। छापे के दौरान डीसीए ओहदेदारों ने फरोख्त के लिए रखी गई भारी मिकदार में अद्वियात के गैर मजाज जखीरे का पता लगाया। अद्वियात की जुमला 59 अक़साम बशमूल एंटीबायोटिक्स, गेनेलिजिस्टिक, एंटी अल्सर दवाएं, एंटी ज़ायबितिस दवाएं, एंटी हाई ब्लड प्रेशर अद्वियात वगैरह फरोख्त के लिए रखी गई। डीसीए हुकाम ने मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए का स्टॉक छापे के दौरान जब्त कर लिया। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे का हादसा टल गया। मुंबई से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाने वाले तैयारे में टेक्निकी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद इस तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। इस तैयारे में सवार 144 मुसाफिरीन महफूज रहे। भुवनगिर जिले के पेद्दा कुंदुकूर की प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स कंपनी में हफ्ते की सुबह हुए धमाके में एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 मजदूर कंकैया और प्रकाश की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतिलात के मुताबिक कंकैया की इलाज के दौरान मौत हो गई। इतिला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाकये की वजूहात मालूम करने के लिए जांच शुरू कर दी। जराये के मुताबिक कंपनी में रिएक्टर फट गया। रिएक्टर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कंपनी इंतजामिया ने इमरजेंसी सायरन बजा दिया। धमाके से इमारत गिर गई। इतिला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आग पर काबू पा लिया गया। एक मजदूर प्रकाश को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी। तेलंगाना के अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कई मुकामात पर जुमा की रात और हफ्ते की सुबह के दरमियान औसतन कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद की पेशकयासी के मुताबिक तेलंगाना में सर्दी की मौजूदा लहर के हालात मजीद 48 घंटे तक रहने की तवक्को है। हफ्ते की सुबह को ही संगारेड्डी में अकलतरीन दर्जे हरारत 6.0 डिग्री सेल्सियस, सिरपुर आसिफाबाद में 6.1 डिग्री सेल्सियस, तिरियानी आसिफाबाद में 6.2 डिग्री सेल्सियस, भीमपुर आदिलाबाद में 6.2 डिग्री सेल्सियस, नयालकल संगारेड्डी में 6.3 डिग्री सेल्सियस, डोंगली कामारेड्डी में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद में सर्दी की शदीद लहर जारी है। रियासती दारुल-हुकूमत में अकलतरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत तेलंगाना के दीगर मुकामात पर सर्दी की शदीद लहर जारी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट पैदा हो गई है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ कोहर की शदीद लहर की वजह से गाड़ी सवारों को रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिले बखाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मुजाफाती इलाके कोड़ंगल में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 8 खवातीन मजदूर शदीद जख्मी हो गईं। पुलिस ने बताया कि कोड़ंगल से महबूब नगर की तरफ जा रही लॉरी ने ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस लॉरी ने चल्लम मेलारम से हुस्नाबाद की तरफ मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने जख्मियों को 108 गाड़ी में कोड़ंगल सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उनमें से 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें तांडूर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हामिला खातून ने आरटीसी बस में बच्चे को जन्म दिया। यह वाकया तेलंगाना के जोगुलांबा गदवाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मरियम्मा नामी खातून जदगी के लिए धारूरू के सरकारी अस्पताल जाने के लिए बस में सवार हुई। जैसे ही नंदनी गांव के करीब ये बस पहुंची, हामिला खातून के पेट में दर्द होने लगा, जिस पर फौरन ड्राइवर ने बस सड़क के किनारे रोक दी। तमाम खातून मुसाफिरीन ने इस खातून की जदगी की। बारजा नौज़ायदा और मां को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamond.